Shifting focus to the state of Assam now, the introduction of a new Muslim marriage law and the end of the 2-hour namaz break in the Assam Assembly has ignited a fresh political debate and a massive row. Yesterday, Chief Minister Himanta Biswa Sarma announced the cancellation of Friday break for namaz, citing that it is a step to enhance productivity and move away from the colonial era traditions. The new Muslim Marriage Act was also passed, mandating that marriage registrations be conducted by government-appointed officials rather than some qazis who are not government officials. The opposition has criticized these moves, labeling them as anti-Muslim and targeting Chief Minister Himanta Biswa Sarma and the BJP's ideology. 1937 में असम में मुस्लिम लीग का शासन था। वो समय हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री था सर सैयद सादुल्ला। उन्होंने ये नियम बनाया था कि हर शुक्रवार असेंबली को 2 घंटे के लिए जुम्मा नमाज के लिए छुट्टी दिया जाएगा। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूँ काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर वो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने देखा हिमंत बिस्वा शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर ने जो कहा कि अब जो असेंबली में 2 घंटे की इजाजत मिलती थी जुम्मा के दिन मुसलमान एमएलएस को नमाज पढ़ने की, वो रद्द की गई। मेरा ये मानना है कि सरासर संवैधानिक है, ये राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का उल्लंघन है। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं। कब तक यही मतलब यही राजनीति करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति? इससे किसी का पेट भर रहा है, इससे रोजगार बन रहा है, इससे लोग तृप्त हो रहे हैं। As everybody says, India is a secular country. So if you see in that context, if somebody is taking a break for a Jummah namaz, then obviously we Hindus can also get a break for our temples, or if some rituals are there at home, we can ask for a break, but only for a specific reason, for a specific community's break has been given since so long before independence. I think it's a historic decision. As our religions are same, if somebody wants to go for a namaz, he can go and do his namaz, or what they can ask is they can ask for a room or special space. We have seen in airports, we have seen in many places where there are special rooms are kept to go for a Jummah namaz. They can ask for a room, but why 3 hours break? आपको सेक्युलरिज्म मेंटेन करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल आपको देखना चाहिए। आपको हक जो है, हर आदमी का रिलीजियस फेथ है, उनको प्रैक्टिस करने का उसका हर आदमी का होता है ना, दिल चाहता है। लेकिन आप तो हम लोग का दिल तोड़ दिया, ये सही नहीं किया है। और आप क्या करते हैं, अंदर में जो खाना वाना जो बनाते हैं इस असेंबली हाउस में, जो खाना देते हैं, खूब अच्छी की बात है। ये तो खाना हम लोग खाते रहते हैं, लेकिन आप लोग उधर भी पोर्क भी रखते हैं। ये तो हम लोग का सेंटिमेंट होता है भाई, पोर्क क्यों रखते हैं आप लोग? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप तो धीरे धीरे आप सब कुछ हटा रहे हैं। आपको पोलीगमी था, वो भी आप हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स, उसको भी आपको हटा दिया। अभी क्या बाकी है भाई? With that, it's time for a quick commercial break here on CNN News 18. Do stay with us. We'll come right back with more news and updates right on the other side.